अमानतुल्लाह खान आपके राइट हैंड है। अमानतुल्लाह खान के भरोसे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन 10 साल से उनको बना करके रखा था आपने। अभी तो दिल्ली वक्फ घोटालों की जांच आनी बाकी है। आप देखिए तो आपके साथ क्या क्या होने वाला है। इसलिए क्योंकि आपने बुरा किया है। आजम खान भी जो है वो अपने कर्मों को भुगत रहे हैं। आज आजम खान जो झेल रहे हैं वो अपने कर्मों को झेल रहे हैं। जो किया है, जो बोया था वही काट रहे हैं। आपने भी जो बोया था वो दिल्ली में जो बोया था वही काट रहे हैं आप भी। मुख्य मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, जेल का तमाशा बनाऊंगा। जिस कांग्रेस को कोसते थे, जिस कांग्रेस के खिलाफ भूख हड़ताल पे बैठे थे, मरने की कगार पे आ गए थे, आज उसी कांग्रेस को गले लगाए बैठे हैं। वो भी कांग्रेस उनके लिए छाती पीट के विधवा विलाप कर रही है अरविंद केजरीवाल के लिए। तो ये इनका स्तर है। इन्हीं ने जो कुछ भी कहा उसका उल्टा किया। वो एक था ना कि जो मैं कहता हूं मैं कभी नहीं करता हूं, वो वाली जो एक मिसाल पेश की है अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, राजनीति में फांद करके आ गए। बड़ा अच्छा मीम चल रहा था अभी व्हाट्सएप पे, मैं देख रहा था कि लोगों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो है वो तो सरकारी अधिकारी थे और चाहते तो करोड़ों कमा सकते, लेकिन लात मार के कुर्सी पे अरबों कमाने आ गए। मोहल्ला क्लिनिक तुम्हारे सारे विफल हैं और दारू के घोटाले में आप आज ईडी द्वारा डिटेन किए गए हैं। आपको 9 सम्मान गए थे, आप इतने शरीफ थे तो आपने क्यों नहीं जवाब दिया? आप जब कोर्ट के सामने गए, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने भी तो यही कहा ना आपसे कि आपको जब इतने सामान ईडी दे रहा है तो आप क्यों नहीं जाते? हद ये हो गई कि आपने तो 18 करोड़ रुपए के टॉयलेट तक बनवा लिए। आप क्या बात कर रहे हैं? दिल्ली की जनता के साथ आपने वो विश्वासघात किया है कि दिल्ली की जनता मुझे लगता है कि आपको कभी माफ ना करे। नमस्कार, आपका स्वागत है द न्यूज पर। सबसे बड़ी ब्रेकिंग और जिसने पूरा देश क्या पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, जिस खबर ने जो अपने आप को भ्रष्टाचार के विरुद्ध जमीन पे उतारे थे, अन्ना हजारे के साथ आंदोलन किया था, आज वही शराब घोटाले में गिरफ्तार होते हैं। और इसी बात को लेकर हम बीजेपी नेता अमिल शमसी जी से यहाँ पर चर्चा करेंगे। उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर वो क्या कहेंगे। क्या ये लोकतंत्र की हत्या है? क्योंकि राहुल गांधी, खड़गे और पूरा इंडी गठबंधन अभी रोड पे है, कोई कुछ बोल रहा है, तो क्या कहेंगे जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है? अमिल शमसी जी, आप बताइए कि ये गिरफ्तारी कितने मायने रखती है? क्या ये लोकतंत्र की हत्या है? मैं बड़ी हैरत की बात है, मैं देख रहा हूँ हमारे देश के जो इंडिया अलायंस है और भारत जोड़ो यात्रा के नाम से जो एक भ्रम पैदा करने के लिए मैदान में उतरे थे, आज वो इसको लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं। किसी अपराधी पर यदि कार्रवाई होती है तो कार्रवाई किसने की? देश की एक संस्था ने की, एक एजेंसी ने की। वो कार्रवाई 9 सम्मनों के बाद हुई। वो रातों रात की हुई, घंटों में की हुई कार्रवाई नहीं है। वो इमरजेंसी जैसी कार्रवाई नहीं है कि जो भी सरकार के खिलाफ बोला उसको उठा करके जेलों में ठूस दिया जाए। इमरजेंसी को जो है वो लोकतंत्र के हित में मानने वाले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। ये बड़ी हैरत की बात है और हैरत के साथ साथ बड़ी हंसी की बात है। दूसरी बात ये कि देखिए, अरविंद केजरीवाल जिस अपराध में, जिस जुर्म में, जिस आरोपों में ईडी ने उनको डिटेन किया है, अभी तो आरोपों की सूची बाकी है। ये तो केवल एक शराब घोटाला है। अभी तो बहुत सारे घोटाले होने हैं जो सामने आएंगे इनके अरविंद केजरीवाल की सरकार के। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम किया। आप अरविंद केजरीवाल का इतिहास उठा करके देखिए। जब अरविंद केजरीवाल जो है वो उसमें जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे अन्ना के साथ, तो उनकी वाणी क्या थी? उन्होंने सबसे पहले अन्ना हजारे को धोखा दिया। उन्होंने दिल्ली की जनता को धोखा दिया, भारत की जनता को। जिस कांग्रेस को कोसते थे, जिस कांग्रेस के खिलाफ भूख हड़ताल पे बैठे थे, मरने की कगार पे आ गए थे, आज उसी कांग्रेस को गले लगाए बैठे हैं। वो भी कांग्रेस उनके लिए छाती पीट के विधवा विलाप कर रही है अरविंद केजरीवाल के लिए। तो ये इनका स्तर है। इन्हीं ने जो कुछ भी कहा उसका उल्टा किया। वो एक था ना कि जो मैं कहता हूं मैं कभी नहीं करता हूं, वो वाली जो एक मिसाल पेश की है अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, राजनीति में फांद करके आ गए। बड़ा अच्छा मीम चल रहा था अभी व्हाट्सएप पे, मैं देख रहा था कि लोगों ने कहा कि अरे अरविंद केजरीवाल जो है वो तो सरकारी अधिकारी थे और चाहते तो करोड़ों कमा सकते, लेकिन लात मार के कुर्सी पे अरबों कमाने आ गए। आतिशी मार्लेना कह रही है कि ये तो पहली बार हुआ है कि किसी सीएम को उठाया जा रहा है और मुख्यमंत्री जो फ्री का लॉलीपॉप देते हैं और कहते हैं कि भाई वो साधारण आदमी, दलील देते हैं कि उनकी शर्ट बाहर रहती, इतना आम आदमी है। क्या आप आम आदमी की शर्ट बाहर रहती है, ये इस बात की दलील नहीं मानी जाएगी। लेकिन आप ये देखिए ना कि जब से अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए हैं, अरविंद केजरीवाल का पेट जरूर बाहर आ गया है। पेट भर अरविंद केजरीवाल जी का पेट ज़रूर बाहर आ गया। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये कहीं ना कहीं जो है इसका किसी घोटाले से लेना देना तो नहीं है। खैर, दूसरी बात ये है कि देखिए, अरविंद केजरीवाल खुद को आम आदमी पार्टी का नेता बोलते हो, कहते हैं हम आम आदमी के लिए समर्पित हैं। आम आदमी के लिए क्या किया? आम आदमी को आपने कहा ना फ्री की लॉलीपॉप देते हैं। जो फ्री की लॉलीपॉप भी दी थी, आप जाइए जाकर के दिल्ली की जनता से ज़मीनी स्तर पर जाके पूछिए तो कि कैसा बेवकूफ़ बनाया है दिल्ली की जनता को। किसको धोखा नहीं दिया अरविंद केजरीवाल ने? दिल्ली की जनता को फ्री बिजली का कह के धोखा दिया,
मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे मजाक किया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लंदन बनाने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने जो है वो तो दिल्ली को जो है वो तो जल भराव का शहर बना दिया था। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि एक इंटरव्यू इनका बड़ा वायरल हुआ था ना कि वो साहब मैंने तुम्हारी दवा दारू का इंतज़ाम कर दिया है। फिर कहा नहीं दारू का नहीं किया। नहीं, तुमने दारू का ही किया था, तुमने दवा का इंतजाम नहीं किया था। मोहल्ला क्लिनिक तुम्हारे सारे विफल हैं और दारू के घोटाले में आप आज ईडी द्वारा डिटेन किए गए हैं। आपको 9 सम्मान गए थे, आप इतने शरीफ थे, तो आपने क्यों नहीं जवाब दिया? आप जब कोर्ट के सामने गए, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने भी तो यही कहा ना आपसे कि आपको जब इतने सम्मान ईडी दे रहा है तो आप क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं पेश होते? आप चाहते थे कि ऐन चुनाव के टाइम पर, क्योंकि भैया ईडी चुनाव के हिसाब से काम नहीं करता, ईडी तो अपनी जांच प्रक्रिया के हिसाब से काम करता है। आप ये चाहते थे कि आपका जो है वो पॉलिटिकल स्टंट आप एक दिखाएं, एक पॉलिटिकल इशू बनाएं, एक पॉलिटिकल जो है वो तमाशा करने की कोशिश करें, लेकिन भारत की जनता आपको बखूबी जान चुकी है। आपके तमाशे जो है वो एक दशक से तकरीबन से देखती आ रही है। दिल्ली की सरकार में आना, फिर इस्तीफा देना, फिर सत्ता में आना, फिर कहा कि मैं सरकारी घर नहीं लूँगा, फिर मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूँगा और मैं सरकारी सुरक्षा नहीं लूँगा। आपने सारी चीज़ें ली। हद ये हो गई कि आपने तो 18 करोड़ रुपए के टॉयलेट तक बनवा लिए। आप क्या बात कर रहे हैं? दिल्ली की जनता के साथ आपने वो विश्वासघात किया है कि दिल्ली की जनता, मुझे लगता है कि आपको कभी माफ़ ना करे। दूसरी बात ये कि आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सिवा कोई भी इस गिरफ्तारी का विरोध नहीं कर रहा। सब ये कह रहे हैं कि आप निर्दोष हैं, यदि तो आप अपने आप को निर्दोष साबित कीजिए। भाई अगर आप गिरफ्तार हुए तो आपको फांसी पे तो नहीं लटका दिया जा रहा ना। आप क्या कह रहे हैं? मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, जेल का तमाशा बनाऊंगा। आप जेल का तमाशा बनाना चाहते हैं, जेल से फाइलों का आवागमन होता रहेगा। मैं जेल के अंदर पैर पे पैर डाल के तीनों, वो फोटो वायरल हुआ था ना कि वो तीनों नेता वो सोफों पे लेटे हुए हैं, उसी तरह का एक माहौल बना करके वैसे ही दिल्ली की सरकार के साथ तमाशेबाजी खिलवाड़ करूंगा, तो ये नहीं हो सकता। और दूसरी, इतना लगाव क्या है, इतनी मोहब्बत क्या है, इतना क्या मरे जा रहे हैं भाई मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए? आप दे दीजिए अपनी टीम में किसी को, जो है वो किसी का राज्याभिषेक कर दीजिए और जाइए अपने आप को निर्दोष साबित करिए, फिर उसके बाद आइए। आप अपने आप को निर्दोष इसलिए साबित नहीं कर सकते क्योंकि आप निर्दोष नहीं हैं, और ये बात आप खुद भी जानते हैं, आम आदमी पार्टी का एक एक नेता जानता है, आम आदमी पार्टी का भी एक एक कार्यकर्ता जानता है, उसके साथ भारत की जनता तो बखूबी जानती है। क्या लगता है कि अभी तीनों साथी तो पहले तिहाड़ चले गए, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अब ये चौथे वहाँ ज्वाइन हुए, तो क्या लगता है कि जो आम आदमी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई थी, अब वो तिहाड़ जेल से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी? वो कह रहे हैं कि ये तो मोदी तानाशाह का अंत नज़दीक आ रहा है, इसलिए उन्होंने ये काम कर दिया। आप ये बताइए कि आम आदमी पार्टी किस वक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ रही? आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की आड़ लेकर के और राजनीति में एंटर करने की कोशिश की थी, क्योंकि जनता उस समय वहाँ घोटालों से, भ्रष्टाचारों से त्रस्त थी। तो इन्हीं ने सोचा बड़ा अच्छा मौका है साहब, मौके पे चौका मारते हैं। आपने जो है वो दिल्ली की जनता के साथ में जो है वो झूठे वादे किए, झूठी बातें कहीं, झूठे धोखे किए। धोखे करने के बाद में आपने जो है वो सरकार में आया और किया क्या आकर के? काम क्या किया? आप कहते हैं कि मैंने स्कूल जो है वो सरकारी स्कूलों को प्राइवेट से अच्छा बना दिया। वो साहब सोशल मीडिया पे बिल्कुल आपने हाहाकार मचा दिया। जाइए जाकर के आप तो दिल्ली से ही हैं, आप जाइए जाकर के दिल्ली के स्कूलों के हालात देखिए ना। हम लोग तो जा करके देख लेते हैं, नहीं राजनीति नहीं करना चाहते क्योंकि वो शिक्षा के मंदिर हैं वहाँ पर, लेकिन राजनीति वहाँ के लिए आप कर रहे हैं। आप वहाँ पर जाकर के कहते हैं कि साहब मैंने ऐसा कर दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि दिल्ली के स्कूलों के हालात बद से बदतर हैं, और ये बात दिल्ली वासियों से बेहतर और कौन जान सकता है। तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के साथ में ये जो घटनाएं घट रही हैं, ये इनके कर्म भी हैं और कुछ दिल्ली वालों की हाय भी है। दूसरी चीज़ ये कि आपने क्या किया मुसलमानों के साथ में, आपने क्या किया? मुसलमानों का मसीहा बन के, अरे साहब वो जो इमामों की तनख्वाह कर दी, बिल्कुल मुसलमानों का दिल जीत लिया। और वक्फ संपत्ति के घोटाले की जांच अभी आनी बाकी है। आप ही के अमानतुल्लाह खान थे ना, अमानतुल्लाह खान आपके राइट हैंड हैं। अमानतुल्लाह खान के भरोसे वक्फ बोर्ड का चेयरमैन 10 साल से उनको बना करके रखा था आपने। अभी तो दिल्ली वक्फ घोटालों की जांच आनी बाकी। आप देखिए तो आपके साथ क्या क्या होने वाला है। इसलिए क्योंकि आपने बुरा किया है। आजम खान भी जो है वो अपने कर्मों को भुगत रहे हैं। आज आजम खान जो झेल रहे हैं वो अपने कर्मों को झेल रहे हैं। जो किया है, जो बोया था वही काट रहे हैं। आपने भी जो बोया था, वो दिल्ली में जो बोया था वही काट रहे हैं आप भी। तो मतलब आजम खान बनने जा रहे हैं ये?
भाई आजम खान और आम आदमी पार्टी और ये सारी पार्टियां एक ही तर्ज पे चलती हैं। देखिए, कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों को जो सिखाया है वही वो सब कर रहे हैं। वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे ऐसी जो भी पार्टियां, वो सब कांग्रेस की बताई हुई राह पर चल रही हैं। और कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस भी वही सिखा रही है जो अंग्रेजों से सीखा था, डिवाइड एंड रूल। ये लोगों को डिवाइड करेंगे, लड़ाएंगे, और जो है वो अरे ऐसे ऐसे इंटरव्यू दे देंगे साहब, कुछ कह जाए, किसी धर्म का अपमान कर जाएं, किसी की आस्था का अपमान कर जाएं, लेकिन वो साहब वोट बैंक ना छिटके, वोट बैंक खुश रहे, वोट बैंक के तुष्टीकरण की राजनीति, मेरा वोट बैंक मेरे पास रहे, भले हमारे देश में जो है वो हालात कितने ही बद से बदतर क्यों ना हो जाएं। ऐसी तर्ज पे काम करना कांग्रेस ने सिखाया है, वही सब लेकर के चल रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ, इन सबका भी सुपड़ा साफ होगा। और दूसरी बात यह कि देखिए, अरविंद केजरीवाल का जेल जाना, यदि लोकतंत्र की हत्या आप बता रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि फिर तो अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर आप दोषी नहीं हैं, आप अपने आप को निर्दोष साबित करिए। आप निर्दोष साबित होते हैं तो आप जो है वो आज़ाद हैं। आप निर्दोष साबित नहीं होते, अगर आपने गलत किया है तो आपको भुगतना पड़ेगा। फिर देखिए, ये पॉलिटिकल स्टंट काम नहीं आएंगे, फिर ये पॉलिटिकल चोचले काम नहीं आएंगे, फिर ये वो तमाम पॉलिटिकल विधवा विलाप और ये आकर के सड़कों पर जो है वो छाती पीटने वाला काम, ये सब काम नहीं आएगा। अगर आप गलत हैं तो फिर आपको जो है वो सज़ा देगा हमारा संविधान। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी, मैंने अभी कहा ना आपसे, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी उठी नहीं थी, ये भ्रष्टाचार की लड़ाई की आड़ लेकर के सत्ता में एंटर करना चाहते थे, ताकि ये उस समय इनको लग रहा था कि वो कांग्रेस के उस शासन में बहती गंगा रही है, और बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेंगे, हम भी जो है वो कुछ फ़ायदे उठा लेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारत की सर्वोच्च गद्दी पर देश का एक ऐसा नेता 2014 में विराजमान हो गया कि जिसने ये प्रण लिया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इससे इनके सारे सपने चकनाचूर हो गए। जो घोटाले जितने कर सकते थे वो किए, लेकिन वो सारे चीज़ें सामने आ रही हैं। और देखिए, जो पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, जो पार्टी घोटालों की नींव पर खड़ी होगी, उस पार्टी का अंजाम जो है वही होगा। क्योंकि अब हमारी देश, ये वो भारत नहीं है, ये वो भारत नहीं है कि जिसको जो है वो भेड़ बकरियों की तरह आप लोग हका लिया करते थे। ये न्यू इंडिया है, ये नया भारत है, ये जागरूक भारत है, और ये कोई भी ऐसे भ्रष्टाचारी को बख्शने नहीं वाला है, और ऐसे तमाम लोगों के सुपड़े साफ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अमील शमसी जी की बात आपने सुनी।